जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है और मैं दिल्ली में कृष्ण विहार हनुमान मंदिर पे रहता हूँ। वो 78 सिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। भगवत प्रेमियों, आज आपको हम नवरात्रियों के बारे में बताएंगे। नवरात्रि किसे कहते हैं और क्यों नर नारी माँ भगवती का पूजन करते हैं। माँ भगवती का पूजन करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। आज से हमारा हिंदू सनातन धर्म हिंदू नववर्ष मना रहा है। आज संवत 2080 साके 1945 संस्कृत भाषा में आज से नई साल मनाई जा रही है। हम सब हिंदू लोग नववर्ष मना रहे हैं और चैत्र की नवरात्रि से हमारा ये शुभारंभ हो जाता है। जैसे ही नई साल शुभारंभ होती है तो माँ भगवती का दिन आ जाता है। कौन सा? चैत्र के नवरात्रि। नवरात्रि किसे कहते हैं, क्यों रखते हैं हम नवरात्रि, क्या होता है नवरात्रि रखने से? 9 दिन का व्रत नवरात्रि कहते हैं माँ भगवती के दिनों को। माँ भगवती के दिनों को, हाँ, क्योंकि 9 दिन माँ भगवती के हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसुमांडी चतुर्थम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम कालरात्रि च महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा नमोस्तुते। 9 माताएं हैं। प्रत्येक माँ के लिए एक दिन सुनिश्चित किया गया है। हमारे वेद, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने हमको बताया है कि जैसे पहला दिन माँ शैलपुत्री का है, इसी प्रकार से 9 दिन माता भगवती के अलग अलग रूप में धारण करती हैं। कोई कालरात्रि का है, कुसमंडा का है, चंद्रघंटा का है। इसी प्रकार से 9 दिन माँ भगवती के बताए गए। जो नर नारी स्त्री पुरुष इन नवरात्रियों में माँ भगवती का व्रत पूजन करते हैं, उनके जीवन में अनंत प्रकार के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कौन सा आनंद? आनंद किसे कहते हैं? अरे माँ ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है और जिसने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है उसका अगर एक बार हम व्रत कर लें सच्चे दिल से तो आनंद ही आनंद हो जाता है। क्यों? कि अगर माँ ना होती तो ये संसार न होता। सब कुछ देन हमारी माँ भगवती की है। बड़े बड़े दैत्यों को संहार करने में हमारी माँ सब सर्वप्रथम आगे रही। शुंभ निशुंभ चंड मुंड का वध करने में माँ भगवती सर्वश्रेष्ठ आगे रही और रक्त बीज का वध करने में भी माँ भगवती आगे रही। आरती में भी कह देते हैं, चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे। हे माँ, आपने ऐसे ऐसे दैत्यों को संहार कर दिया है तो मेरे जीवन में आए हुए दैत्यों को संहार कीजिए। हमारे जीवन में कौन से दैत्य? Kana International School now open in O29 Budh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. चाहते हैं, अरे काम, अभिमान, अहंकार ये दैत्य नहीं है तो और क्या है। हमारा मन भगवान के चरणों को छोड़ करके अनंत प्रवृत्तियों में प्रवेश कर जाता है। हे माँ, हमारे मन को रोक करके अपने चरणों में लगाइए, ठाकुर जी के इसी चरणों में लगाइए। जो दैत्य हमारे हृदय में, हमारे शरीर में बैठ गए हैं, उनको दूर भगाइए। इसीलिए माँ भगवती की नवरात्रि हमको प्रत्येक नर नारी को रखनी चाहिए। जो भी नर नारी स्त्री पुरुष चैत्र के नवरात्रियों का व्रत करते हैं, उनके जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाती है। पहले दिन से आरंभ करके अष्टमी तक 8वें दिन तक प्रत्येक व्यक्ति को निराहार रह करके बिना अन्न ग्रहण किए जल, फल इत्यादि को ग्रहण करते रहें और 9वीं वाले दिन कढ़ाई करें। कढ़ाई किसे कहते हैं? माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए हलवा, छोले, खीर, पूरी इत्यादि बनाएं और सर्वप्रथम माँ को भोग लगाएं। प्रत्येक दिन जब व्यक्ति माँ भगवती का पूजन करता है तो अग्यारी करनी चाहिए। अब आप कहोगे अग्यारी किसे कहते हैं? अरे एक जोत जगाएं, कंडी जगाएं, अग्नि पर उसको बिल्कुल जला करके सामने रखें। एक जोत माँ भगवती के लिए जगाएं और उस जगी हुई कंडी के ऊपर घी डालें, सामग्री डालें और माँ भगवती का आह्वान करें, दुर्गा का आह्वान करें। आपने सच्चे मन से आह्वान किया है
तो माँ भगवती दौड़ी दौड़ी उस ज्योत पर आ जाती है और माँ का दर्शन हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े जागरण माँ भगवती के होते हैं तो माँ भगवती का दर्शन उस ज्योत के रूप में होता है। वही ज्योत प्रत्येक नर नारी को नवरात्रियों के दिन में अपने अपने घर जगानी चाहिए। जिस घर में माँ भगवती की ज्योत जागृत होती है उस घर में कभी भी परेशानी आ नहीं सकती, भूत प्रेत इत्यादि प्रवेश नहीं कर सकते, अकाल मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि माँ भगवती की असीम कृपा उस घर के ऊपर बनी रहती है। ये 9 दिन नवरात्रि माँ भगवती के दिन है। इन दिनों में, इन रात्रियों में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति माँ भगवती का पूजन कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि माँ को भी खुश करके माता लक्ष्मी जी की तरफ चलें। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे जीवन में अधिक से अधिक बरसती रहे। संतों ने और हमारे गुरुजनों ने तो इतना बताया है कि माँ भगवती के दिनों में, नवरात्रियों के दिनों में, वैसे तो हमारे इस पूरे साल में 4 नवरात्रि हुई पाई जाती हैं, होती हैं। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 नवरात्रि ओपन नवरात्रि होती हैं। जो 2 नवरात्रियों को प्रत्येक नर नारी जानते हैं और 2 नवरात्रियों को केवल संत, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, महात्मा ही जानते हैं। एक साल के अंदर 4 नवरात्रियां पाई जाती हैं। प्रत्येक नवरात्रि में अगर नवरात्रि का व्रत होते हुए भी माता लक्ष्मी जी का ध्यान किया जाए, माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाए, तो उसके घर में अचल आकर के माँ भगवती प्रसन्नता से विराजमान हो जाती है, रुक जाती है माँ लक्ष्मी जी। माँ लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए? जो नवरात्रियों में किया हुआ पूजन उस व्यक्ति के जीवन में धन धान की वृद्धि करने वाला होता है। तो उस पूजन की विधि है कि संध्या के समय, रात्रि के समय लगभग 9 बजे के लगभग स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के स्वस्थ वस्त्र धारण करें और अगर हो सके तो लाल वस्त्र धारण करें, लाल ही आसन हो और माता भगवती का आह्वान करें और साथ में माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें। और माता लक्ष्मी जी के कुछ वैदिक मंत्र हैं, उन मंत्रों का आह्वान करना चाहिए। कौन से मंत्र हैं? वो मंत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। इंद्र उवाच नमस्ते अस्तु महामाये श्री पीठेश्वर पूजते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरो देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वग सर्वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरो देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी गुप्त मुक्त प्रदायिनी मंत्र पूदे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आदंत रहते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योग जय योग सम्मूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरो देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्ध बुद्धि प्रदे देवी गुप्त मुक्त प्रदायिनी मंत्र पूदे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नयन अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगदाधार महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का नित्य प्रत्यन जाप करें, प्रत्येक दिन जाप करें। नवरात्रियों में कम से कम 108 बार प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मी जी का जाप करें। ऐसा अगर करते हैं तो 9 दिन करके तो आप देखिए आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, कारोबार में, व्यापार में आनंद की प्राप्ति होगी, धन की वृद्धि होगी और माँ भगवती के साथ साथ माता लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी की कृपा आपके जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहेगी। ये मेरा स्वयं का किया हुआ प्रैक्टिकल है। मैंने जब माँ भगवती की आराधना की, माता लक्ष्मी जी का ध्यान किया तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा मेरे ऊपर अनंत प्रकार से बरसती रही। आज भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा से हर प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग भोगता हुआ मैं माँ भगवती के चरणों में बैठ करके यही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ मेरे हाथों से हमेशा हमेशा आपका पूजन होता रहे और मेरा मन, मेरा दिल आपके इसी चरणों में हमेशा हमेशा लगता रहे। अगर हो सकता है आप कर सकते हैं तो एक लक्ष्मी जी की माला, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि, इस मंत्र की माला, एक माला का जाप करें। माला कमल गट्ठे की होनी चाहिए। कमल गट्ठे की माला से अगर आप जाप करते हैं तो भी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके जीवन में अनंत प्रकार की बरसती रहेगी। 9 दिन तक करने के उपरांत माँ लक्ष्मी जी को, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए हवन किया जाता है। जिस हवन में खीर की आहुति दी जाती है। गौ माता के दूध में खीर बनाएं और खीर में
अनार के दाने डालें, क्योंकि माँ भगवती को लाल फल बड़ा प्रिय है। जब भी माँ भगवती को खिलाएं, माँ भगवती के चरणों में अर्पण करें तो लाल फल अर्पण करें। माँ भगवती के गले में पुष्पों का हार भी लाल अर्पण करें। माँ भगवती के लिए लाल चुन्नी अर्पण करें। जो जिस व्यक्ति को प्रसन्नता करने वाला फल मिल जाता है वो उसको प्राप्त करके आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो माँ भगवती लाल वस्तु से अधिक प्रसन्न रहती है, इसलिए हम माँ भगवती को अगर लाल वस्तु अर्पण करें, लाल चुन्नी पहनाएं, लाल पुष्पों का हार गले में पहनाएं, लाल फलों से माँ का भोग लगाएं, तो माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यज्ञ करते समय माता लक्ष्मी जी का आह्वान तो करेंगे ही करेंगे, साथ में मेरी माँ भगवती का भी आह्वान करना चाहिए। दोनों माताओं को और इनके साथ साथ माँ सरस्वती जी का भी आह्वान कर लेना चाहिए, क्योंकि विद्या बुद्धि की विवेक की प्राप्ति कराने वाली माँ सरस्वती है, शक्ति प्रदान कराने वाली माँ भगवती है और धन प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी है। यज्ञ करें, खीर बनाएं, खीर भी गौ के दूध की होनी चाहिए। अच्छी सुंदर खीर बनाएं, उसमें अच्छे अच्छे व्यंजन डाल करके सुंदर खीर तैयार करें। घी मिलाएं, अनार के दाने मिलाएं और कमलगट्ठा मिलाएं। फिर माँ भगवती का नाम से इन्हीं मंत्रों के द्वारा ओम श्री गणेशाय नमः, इंद्रोवाच नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे स्वरूपूजिते, इन्हीं मंत्रों के माध्यम से माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए। जो भी नर नारी स्त्री पुरुष इस अनुष्ठान को करने के उपरांत नौमी वाले दिन माँ भगवती के लिए पूजन करता हवन करता है, उनके जीवन में लक्ष्मी रूपी कोई भी संकट नहीं रहता है। उनके घर परिवार में, बिजनेस व्यापार क्षेत्र में धन धान की वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ माँ भगवती के साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा उनके जीवन में प्राप्त हो जाती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वासुदा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताधारिणी जय सर्वते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। आये गेरे नंदनी नंदते मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरवर्वेंद सरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जैष्णुनुते। भगवती हे सिति कंठ कुटुम्बनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यकपर्दनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यकपर्दनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यकपर्दनी शैलसुते। इस मंत्र को उच्चारण करके माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए माँ को रिझाना चाहिए। एक बार अगर माँ भगवती रिझ जाती है तो उस व्यक्ति, उस नर नारी के जीवन में आनंद की प्राप्ति करा देती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माँ भगवती की।